नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को टेली प्राइम के बारे में जीएसटी बिल बनाने के लिए बताएंगे कि जीएसटी बिल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं टेली प्राइम को कैसे ओपन करना है। टेली प्राइम को ओपन करने के लिए जो है टेली प्राइम को सर्च करना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे है टेली प्राइम। यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये टेली प्राइम ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको जो है कंटिन्यू फॉर एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये आपका टेली प्राइम ओपन हो गया। अब टेली प्राइम ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ कंपनी में जाना होगा। ये कंपनी में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कंपनी में गए, फिर क्रिएट में गए। क्रिएट में जाने के बाद जो है यहाँ कंपनी में जो है कंपनी का नेम पूछ रहा है। तो कंपनी का नाम हम डाल देते हैं जितेंद्र कुमार। ठीक है, PVT लिमिटेड या कोई भी नाम डाल दे दीजिएगा, हो जाएगा। फिर इसके बाद एड्रेस पूछा है तो हम एड्रेस मनिहारी डाल देते हैं। फिर जो है कटिहार डाल देते हैं। फिर स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट में हम जो है बिहार डाल देते हैं। फिर जो है पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड 854113 डाल देते हैं। मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो 9801484218 डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टोटल चीज़ करने के बाद अगर आप पासवर्ड अपने कंपनी में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है यस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आ गया 123 ठीक है। अब इसके बाद जो है यस करेंगे तो यस होगा। और फीचर ऑन करना चाहता है तो कॉन्फ़िगरेशन फीचर में जाके जो है ये सब में यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये सब जो है अब यहाँ नंबर ऑफ डिसमिल प्लेस खोज रहा है। तो नंबर ऑफ डिसमिल जैसे है कि आप जैसे रुपया है 10,000 है, अगर 10 के बाद जो है कितना डॉट के बाद जीरो लगाना चाहते हैं तो वही डिसमिल पूछ रहा है। जो है अब इंटर करते जाइएगा या फिर डायरेक्ट जो है यहाँ पे एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ एक्सेप्ट में जैसे ए के नीचे डबल लाइन है तो कंट्रोल दबा के करेंगे, और जैसे यहाँ के नीचे सिंगल लाइन है तो अल्ट दबाकर जो है इसका यूज करेंगे। तो अब हम इसको जो है इंटर करते हैं या फिर डायरेक्ट हम या फिर एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपनी एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बारे में पूछ रहा है तो इसको भी यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है कंपनी का जो है रेगुलर है तो रेगुलर में क्लिक करना है। फिर यहाँ जो है टेम्प्रोरी एक्सेस नो कर देना है। यहाँ आपको GST नंबर डालना होगा। तो GST नंबर डालना जरूरी होगा। तो आप जैसे बिहार के हैं तो बिहार का जो है फर्स्ट डिजिट 10 होता है, उसके बाद पेन नंबर होता है। तो हम अपना नंबर डाल देते हैं AKAPY 1598D जो है हम अपना नंबर डाल दिए। ठीक है, फिर उसके बाद मंथली करना है, मंथली हो जाएगा। बाकी बात जो भी चीज़ है ये सारा चीज़ को वैसे ही रहने देना है। फिर इंटर दबा के जो है इसको एक्सेप्ट। ठीक, ये हमारा कंपनी जो है ये मेरा कंपनी जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कंपनी क्रिएट हो गया तो अब सबसे पहले हमको जो है लेजर बनाना होगा। जैसे हम सामान किसी से ख़रीदते हैं तो ख़रीदने वाले का नाम से लेजर बनेगा। ठीक है, तो आपको जो है लेजर बनाना होगा। तो आप जाइए ग्रुप में क्रिएट में और उसके बाद लेजर में जाइए। लेजर में जाने के बाद जो है हम सामान किसी से ख़रीद रहे हैं तो मानिए कि जो है कोई कपड़ा का दुकान से ख़रीदते हैं तो जो है जैसे है कि मनोज कपड़ा दुकान। ठीक है, तो हम जिससे किसी से सामान खरीदते हैं तो वो सैंडरी क्रिएटर में हो गया। वो जय श्री राम वो हो गया सैंडरी क्रिएटर में। ठीक है, उसके बाद आपको जो है उसका GST बिल पूछेगा तो जो है बाकी सबको वैसे रहने देना है। यहाँ पे उसका जो है
जीएसटी बिल नंबर उसका जो है डाल देना है। फिर इसको जो है इंटर कर देना है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दिए। अब हमको जो है उससे कौन सामान खरीद रहे हैं उसका जीएसटी बिल बनाना होगा। ठीक है, जैसे हम कपड़ा में जो है जीन्स पैंट खरीदते हैं, ठीक है, JINSPAINT जीन्स पैंट, और जो है शर्ट खरीदते हैं, तो शर्ट जैसे खरीद रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट में डालना होगा। सेल करते तो जो है सेल अकाउंट में रहता है, नॉट डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो जीएसटी नंबर में जो है एप्लीकेबल आएगा। फिर यहाँ पे जो है सेट आफ्टर जीएसटी डिटेल पूछ रहा है, तो सेट जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको जो है ये सारा ऑप्शन जो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा, इसको ऐसे छोड़ देना। फिर जो है टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो है कितना परसेंट का जो है जीएसटी कटता है, तो आपको टोटल जो है बैठा देना है। जैसे हमको टोटल 18% का जीएसटी काटना है। ठीक है, तो फिर इसको एक्सेप्ट कर दिए। फिर क्या सामान खरीद रहे हैं तो वो गुड्स हो गया। ठीक है, प्रोवाइड बैंक यस, एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हम एक्सेप्ट कर दिए। फिर जो है ESC से हम लोग बैग जाते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ परचेज का आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो फिर अब जो है एक यूनिट क्रिएट करना होगा। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट में जाना होगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, फिर क्रिएट में, फिर एक यूनिट में जाना होगा। यूनिट में जाने के बाद जो है यहाँ सिंबल पूछेगा, तो सिंबल जैसे प्राइस है, पीस के हिसाब से लेंगे। कपड़ा क्या है, पीस के हिसाब से होता है, पीस लिख देंगे। अब फॉर्मल नेम पूछ देते हैं तो प्राइस लिख देते हैं। ठीक है, कोड अब पूछ रहा है कि जो है कोड, तो आप जो है बैग्स में लेना चाहते हैं कि जो है बोतल में लेना चाहते हैं, जो चीज़ में लेना चाहते हैं, मीटर में लेना चाहते हैं, ये आपको यहाँ नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा जो सेलेक्ट करना है। हम तो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, ये जो है एक्सेप्ट कर दिए। यहाँ एक्सेप्ट किए। अब जो है हम लोग को जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद जो है परचेज में जाना है। किस में जाना है, परचेज में, क्योंकि हम सामान परचेज किए हैं ना। अब देखिए यहाँ पे जो है सेलेक्ट इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, ये सप्लायर का जो है रसीद नंबर पूछ रहा है, तो जो है हम कोई भी नंबर डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर डाल दिए। ठीक है, फिर इंटर किए। अब पार्टी का नेम, जैसे हम किससे सामान खरीदे हैं, तो मनोज कपड़ा का दुकान से खरीदे हैं, तो यहाँ क्लिक किए, इंटर किए। इंटर करते 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 इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद जो है एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जो है परचेज लेजर का नाम पूछ रहा है कि हम लोग क्या किए हैं, परचेज किए हैं, तो जो है यहाँ पे जो है परचेज लेजर का नाम बनाना था। ठीक है, देखिए उसके जगह पे हम जीन्स पैंट एंड शर्ट का लेजर बनाया है। तो अब देखिए स्पेस मारते हैं तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट में जो है यहाँ पे जाके जो है क्रिएट कर देते हैं जीन्स पैंट। ठीक है, फिर इंटर करते हैं। फिर पीस के हिसाब से खरीदे हैं, पीस हो गया, पीस हो गया। ठीक है, इंटर करते हैं। अल्टरनेटिव में जो पूछ रहा है तो फिर इसको जो है नॉट अप्लीकेबल को पीस कर दिए। यहाँ पे जो है नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। यहाँ पे जीएसटी डिटेल एप्लीकेशन यस कर देना है। फिर यहाँ पे जो है यस कर देना है। यस करने के बाद जो है ऑन आइटम रेट पूछ रहा है, तो उसमें जो है वैल्यू के हिसाब से लेना चाहते हैं कि रेट के हिसाब से, तो हम वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे टैक्सेबल कर देना है। क्या कर देना है, टैक्सेबल। अब की जो है टैक्सेबल कर दिए, तो कितना % का टैक्स मतलब देना चाहते हैं इसमें, तो हम जो है 9% का टैक्स सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो है ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे हम एक सामान खरीदते हैं, आपका कितना रुपये दर से, 500 रुपये दर से, फिर इंटर किए, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हो गया तो प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके करेंट में जाके जो है
पूछ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में जाके जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है इसमें जीएसटी बिल काटना है, तो जीएसटी बिल काटना है तो जो है आपको 2 लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 लेजर कैसे कैसे बनाना होगा, तो लेजर बनाने के लिए Alt+C दबाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे जीएसटी का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सीजीएसटी होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो एसजीएसटी होता है। तो हम जो है परचेज कर रहे हैं, तो एक लेजर बनेगा इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, @9% के नाम से जो है एक लेजर बनाते हैं। तो अब जो है लेजर मतलब कि जो है टैक्स एंड ड्यूटीज में जाएगा, ये किस में जाएगा, सीजीएसटी टैक्स एंड ड्यूटीज में जाएगा। तो इसको इंटर कर दिए, जीएसटी है यस कर दिए। अब जो है ये सीजीएसटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको जो है नॉर्मल राउंडिंग कर देना है, नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 9% कट गया। अब अगर जो है हमको फिर काटना है तो फिर जो है Alt+C दबाना है, Alt+C दबाइएगा, लेजर में चले जाइएगा। फिर हमको जो है इनपुट SGST का एक लेजर बनाना होगा, स्टेट जीएसटी का लेजर बनाना होगा, ठीक है। तो ये भी कितना % करता है, 9% करता है। तो जो है 9% का जो है बना दिए। ये भी टैक्स एंड ड्यूटीज में रहेगा, जीएसटी कटेगा, यस। और जो है ये स्टेट का है तो यह हो गया 9% हो गया। इसको जो है नॉर्मल कर देना है और फिर इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ भी 9% कट गया आपका जो है। ये जीएसटी बिल जो है टोटल 590 रुपया का हो गया। अब इसको प्रिंट करके जो है आपको दे देना है। यहाँ देखिए आपका टोटल जीएसटी बिल दिखने लगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जितेंद्र पीवीटी लिमिटेड, ठीक है, यहाँ कंसाइनेंट इतना हो गया। यहाँ मेरा जीएसटी बिल नंबर दिख रहा है, ठीक है। सप्लायर का नाम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ और भी डिटेल डालिएगा तो अच्छा से दिखेगा। यहाँ पे जो है 1 पीस खरीदे हैं 500 रुपये के दर से, ठीक है। यहाँ रेट बता रहा है, यहाँ जीएसटी 9% के दर से, ठीक है। ये टोटल डिटेल मेरा जो है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है 509 ओनली, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप जो है जीएसटी बिल कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।